तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हुज़ूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब लाडले सबसे ज़्यादा अफजल और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार जो नबी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, पैगम्बर भी हैं, रसूल भी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं, अल्लाह के हबीब भी हैं, अल्लाह के लाडले भी हैं, तमाम इंसानों से अफजल हैं, तमाम अम्बिया से अफजल हैं, तमाम अम्बिया के सरदार हैं, सैयदुल अम्बिया हैं, नबीउल अम्बिया हैं, तमाम नबियों के भी नबी हैं, सबसे बढ़कर अल्लाह के महबूब हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, ये भी मेरे रब को बड़ी महबूब है। वैसे तो पूरी मखलूक अल-खल्क़ अयालुल्लाह, पूरी मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है वो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का अयाल है। अल्लाह को सारी मखलूक महबूब है। अल्लाह ने किसी न किसी काम के लिए अपनी मखलूक को पैदा किया है। ये अल्लाह की हिकमत, उसकी मशीयत वही जानता है। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो उम्मत मुहम्मदिया है, ये अल्लाह को बड़ी महबूब है, बड़ी पसंदीदा है। ये अल्लाह के लाडले नबी की लाडली उम्मत है। मगर हमारी बदअमालियाँ हैं, हमारे गलत काम हैं, हमारी नाफरमानियाँ हैं, हमारी नालायकियाँ हैं, हमारी नाशुक्रियाँ हैं कि हम अल्लाह के महबूब नबी की महबूब उम्मत होकर हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। हम जैसा हमें करना चाहिए था वैसा हम नहीं कर सकते और नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ये हमारी नालायकी की वजह से, हमारी कमी की वजह से, हमारी कमज़ोरी की वजह से। और आज के दौर में हम 15वीं सदी के थके हुए मुसलमान हैं। हमारे अंदर वो ईमान, वो अक़ीदा, वो अमाल सालिया, वो तक़वा, वो तहारत, वो लिल्लाहियत, वो चीज़ नहीं है। मगर 15वीं सदी में थके हुए मुसलमान हैं, मगर हम कलमा तो उसी रब का पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अल्लाह को एक मानते हैं, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी और आखिरी रसूल मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं और उन पर ईमान लाने की हम गवाही देते हैं। इस वजह से ये उम्मत अल्लाह को बड़ी महबूब है। तो जो इस उम्मत के साथ खैर खाही करेगा, इस उम्मत के लिए दुआएं करेगा, इस उम्मत के लिए रो रो के अल्लाह से मांगेगा, वो इंसान भी अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। और रिज़्क़ हलाल के लिए आपको एक ख़ास अमल बताते हैं। ये बहुत सारे औलिया कराम का ख़ास अमल है। बड़े बड़े औलिया कराम का जो रिज़्क़ हलाल के लिए ख़ास अमल है, वो अमल आज हम आपको बताते हैं। जो ये अमल करता है वो अल्लाह का वली भी बनता है, अल्लाह का महबूब भी बनता है। अल्लाह उसको रिज़्क़ हलाल भी बग़ैर मेहनत के, मुशक्क़त के, आसानी से, आफ़ियत वाला रिज़्क़ करीम अता फरमाते हैं। वो अमल क्या है? आपने 270 बार ये पढ़ना है किसी भी वक्त। अगर रात की तन्हाई में पढ़ें, तहज्जुद के वक़्त में पढ़ें, इशा के बाद पढ़ें, बावज़ू हो के पढ़ें, तन्हाई में बैठ के पढ़ें, खुशबू लगा के पढ़ें, रब से लो लगा के पढ़ें और उसकी तरफ मुतवज्जे हो के पढ़ें, किबला रुख हो के करें। अपने रुख को भी किबला की तरफ करें, अपने दिल को भी अल्लाह की तरफ सीधा करके, दिल का रुख भी किबले की तरफ और किबले के रब की तरफ, रब काबा की तरफ करके अपने दिल को भी पढ़ें, तो इसकी बरक़ात आप ख़ुद देखेंगे। और इसके हलाल अल्लाह ताला वैसे अता फ़रमाएँगे जैसे अपने ख़ास वलियों को, ख़ास दोस्तों को, औलिया कराम को अता फ़रमाता है। ये अमल क्या है जो आपने 270 बार रोज़ाना पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ें। औरतें पढ़ें, मर्द पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बूढ़े पढ़ें, कोई भी पढ़े, सबको इसकी ख़ास इजाज़त है। अमल ये है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहुर्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा
اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پوری امت کو رزق حلال عطا فرما، اور جس نبی، پیارے نبی کی امت ہے، ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے، ان کے نالین پاک کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے رزق حلال عطا فرما۔ رزق بھی رب سے مانگا تو اس کے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے مانگا، اور اس کی پوری امت کے لیے مانگا۔ اس پہ ذرا غور کریں کہ جو مسلمان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت، جو اربوں خربوں کی تعداد میں ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان ہوں گے، اور پھر اس میں مسلمان بھی اور کافر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ تمام دنیا کے انسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں۔ پوری امت کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، پھر اس میں انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں۔ جتنے مسلمان، مومن، مرد، عورت انسانوں میں ہیں اور جنات میں ہیں، سب کے لیے، پوری امت کے لیے آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، اور اس کے محبوب کے صدقے سے، اس کی برکت سے، ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے مانگنے کی وجہ سے، اور پوری امت کے لیے مانگنے کے بعد بھی آپ کو محروم کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پہلے عطا کرے گا، دوسروں کو بعد میں دے گا، کیونکہ آپ نے پوری امت کے لیے مانگا، صرف اپنے لیے نہیں مانگا۔ تو جو سب کے لیے مانگے اس کو میرا رب پہلے عطا کرتا ہے، اس کی برکت سے، اس کی دعا کی وجہ سے دوسروں کو بعد میں دیتا ہے۔ پہلے اس کو ملتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ دنیا کا نظام کچھ اور ہے، میرے رب کا نظام کچھ اور ہے۔ دنیا کے طور طریقے کچھ اور ہیں، دنیا کی سوچ اور فکر کچھ اور ہے، دنیا کے قوانین کچھ اور ہیں، میرے رب کے قانون کچھ اور ہیں۔ میرے رب کا قانون یہ ہے کہ جو اس کے مخلوق کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے مانگے گا، میرا رب پہلے اس کو عطا کرے گا، پھر دوسروں کو دے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا۔ تو پوری امت کے لیے رزق مانگے، اور جس نبی کی امت ہے ان کے صدقے اور وسیلے سے مانگے، پھر دیکھیں آپ کو رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، خیر و برکت بھی ملے گی، اور سب کے تمام اعمال کا، دعاؤں کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے مانگنے والا امت کا خیر خواہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔